हाय गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग इस वीडियो को देख करके सोने जा रहा है और जो लोग उठ रहे हैं सुबह और सुबह में इस वीडियो को देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग। एंड दोनों को आई होप दैट यू गाइस हैव अ गुड डे। कुछ कुछ टॉपिक्स थी छोटी छोटी, मैंने सोचा उनको टच करते हुए चलता हूँ। ऑफिस से आया था अभी और कुछ कुछ दिमाग में चीजें थी। नाउ इट हैव बिकम अ हैबिट कि यार दिन में एटलीस्ट एक बार बात कर लूं आप लोगों से। कुछ दिन पहले मुझसे आप लोगों ने कहा था कि यार एक वीडियो बना दिया करो एटलीस्ट दिन में, सो दैट एक डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ चीजें रह रही थी, मैंने सोचा चलो उस बारे में बात कर रहे। जैसे एनपीएल दिन में होगा या रात में होगा, उसको लेकर क्या अपडेट है, फ्लड लाइट्स को लेकर क्या अपडेट है, और फिर उसके बाद ऑक्शन का तो खैर अभी जो लास्ट वीडियो था वही है, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। एंड यस, आईसीसी के चेयरमैन बनने का जो अपडेट जय शाह का, उससे क्या नेपाल को हेल्प होने वाली है, पिछले वीडियो में हम उस बारे में बात करी, उसको ज्यादा टच नहीं करूंगा। और नेपाल 16 पोजीशन पर ओडीआई रैंकिंग में आ गया है, उसको लेकर के बात करनी है। तो ठीक है, चलो सबसे पहले एनपीएल को लेकर के बात करते हैं कि एनपीएल का जो फ्लड लाइट वाला क्वेश्चन था या फ्लड लाइट वाला जो सीन था उसका क्या अपडेट है। तो उसमें करंटली ये है कि टीयू स्टेडियम जो है वो एनपीएल होने के बाद 2-3 महीने तक वो बंद रहेगा। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चलना है, रेनोवेशन का काम चलना है और फ्लड लाइट का काम चलना है। ये बात पारस भाई ने कही है, पारस भाई क्योंकि इंडिया, सो पारस दाई ने ये बात कही है। और आई एम होपिंग कि ये चीज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए एनपीएल के बाद, सो दैट आगे जो मैचेस हों उसमें फ्लड लाइट्स एंड अदर जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सारी डन एंड डस्टेड और रेडी हों। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो एनपीएल होने वाला है वो दिन में ही होने वाला है, वो दिन में होने वाला है। और जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड लाइट इशू, बिकॉज आई थिंक कि उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होगा, एंड दैट इज वाई उसके बाद वाला टाइम आ गया है। बट येस, दिस इज वेरी श्योर कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला एनपीएल जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे। बिकॉज रिसेंटली चतुर बहादुर ने ये बात कही थी कि ये जो एनपीएल है ये कैन को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आपने ये लीग शुरू ही इसलिए की है। सी, वी ऑल नो के लीग्स के दो ही पर्पस होते हैं। पहला कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको अच्छा एक्सपोजर मिल सके, और दूसरा कि इन लीग से आप अच्छे पैसे कमा सको। आपको बता दूं, अगर 2023 वर्ल्ड कप, 2023 आईपीएल से बीसीसीआई ने कुछ 1-1.5 हजार करोड़ रुपए कमाए। एक आई थिंक 1333 समथिंग अमाउंट था जो मैंने कल या परसों देखा था। तो आप सोचो, एक साल की लीग जो आईपीएल है वो एक बीसीसीआई को 1300-1400 करोड़, 1300 ऐसा कुछ, मैं एग्जैक्ट नंबर्स मुझे याद नहीं, बट मैं देख के आपको बता दूंगा। आई थिंक पिछली वीडियो में मुझे याद नहीं था, खैर वो मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है तो वो नंबर याद नहीं। बट आप ये सोचो कि कितनी बड़ी हो जाती है लीग होते 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 और उस पॉइंट पर पहुंच जाती है कि इतना रेवेन्यू आपको जनरेट करके देती है। और मुझे लग रहा है मैं अभी कम बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा रेवेन्यू था, तो मैं उसको चेक कर लूंगा। बट मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब इस बार एनपीएल होगा तो वो कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर सही से हुआ और अगर कोई करप्शन ना हुआ इसमें। तो मतलब बिकॉज वी नो करप्शन एक बार जहां भी इन्वॉल्व होना थोड़ा बहुत भी, फिर भाई 10 पैसे ये मारेंगे, 10 पैसे ये मारेंगे, 10 पैसे ये मारेंगे, फिर एंड में बचेगा लड्डू और आपके पास कुछ नहीं आएगा और फिर एक फेलियर हो जाएगा। सो आई रियली होप कि इसको थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही सीरियसली और एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही सीरियसली लिया जाए, क्योंकि कैन इन्वॉल्व है। सो आई एम होपिंग कि ये बहुत पॉजिटिव होगा। पारस दा इन्वॉल्व है, आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छे से और पॉजिटिवली होगा। और ठीक है, इस बार फ्लड लाइट वाला इश्यू है, बट जो रेवेन्यू इस बार जनरेट होकर के आपके पास आएगा वो सिर्फ इतना नहीं होगा कि आप टीयू बनाओ, वो इतना होगा कि आप अदर ग्राउंड्स के पर जो काम चल रहा है आप उस पर भी काम अच्छा कर दोगे। वहां भी आप फ्लड लाइट्स वगैरह जितने वहां भी काम बच रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो रियली होपिंग कि ये वाला जो एनपीएल है वो नेक्स्ट वाले एनपीएल को एकदम बूम कर दे, पैसे बढ़ा दे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हो जाए, रात में मैचेस होने लगे, सो दैट यू नो सब चीज एकदम टॉप नॉच हो जाए। और उसके बाद नेपाल का जो दूसरे देश का वो है कि भैया नेपाल आकर के कोई टीम नहीं खेलती, मोस्ट प्रॉब्ली आपको जाना पड़ता है, बहुत कम टीम्स जो कन्विंस होकर के आती है, नहीं तो फिर एसोसिएट्स आती हैं। सो उसके बाद ऐसा होने लगेगा कि जो टॉप 10 टीम्स हैं वो या उनकी ए टीम्स जो है वो विजिट्स करने लगेंगी, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। सो आई एम होपिंग कि वो सारी चीजें भी हो जाएंगी, क्योंकि स्टेडियम के आसपास होटल्स वगैरह बनाने की बात लगातार हो रही है। ठीक है, तो खैर फिलहाल अभी ये पॉइंट है कि आपका ये वाला जो सीजन है वो फ्लड लाइट्स में नहीं होगा। अभी तक जो अपडेट है वो यही है। ठीक है, दूसरी अपडेट जिसका मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, इस वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा टच करके चलते हैं कि आईसीसी के चेयरमैन जो जय शाह बन रहे हैं, मतलब अब तक ऑलमोस्ट वो डन है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है बट ऑलमोस्ट वो डन है। तो उसमें ऐसा है कि वो थोड़ा पॉजिटिव है थोड़ा सा,
मतलब कि यार अगर देखो जय शाह के ही टेन्योर में ये 2-3 चीजें हुई है। जय शाह के टेन्योर में फ्रेंडशिप कप हुआ है, आप जितनी गाली दे लो फ्रेंडशिप कप को, मुझे ही पता, मैं बहुत हाई रेट नहीं करता हूँ उस टूर्नामेंट को जो उस टाइम पर हुआ, बट मुझे लगता है वो एक अच्छी शुरुआत थी। जब आप किसी के पास पहली बार जाते हो ना, हो सकता है आप सिर्फ हाई हेलो करके वापस आ जाते हो, क्योंकि आपको वो एक रिकॉग्निशन मिल जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आते हो तो यू स्पेंड मोर टाइम। आई थिंक वो बस वो हाई हेलो था जो पहली बार हुआ, और फिर उसके बाद आगे रिकॉग्निशन हुआ। आप देखो यू मीटिंग शमी, यू मीटिंग राहुल द्रविड़, यू स्पेंडिंग टाइम इन एनसीए, तो वो उसी की बदौलत यहां तक हुआ, और यहां से और आगे भी होपिंग। सो आई स्टिल से, मैं हमेशा कहता हूं कि उसको वो जो गुजरात बड़ौदा वाली सीरीज थी उसको गाली देने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो स्टेपिंग स्टोन था, और स्टेपिंग स्टोन अक्सर ऐसा ही होता है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट एंड फॉरगेट इट कि हाँ एक चीज हुई, अच्छे से हुई, अच्छा स्टार्ट था, नेपाल जीत कर आया, तो इट वाज अ गुड साइड, ठीक है। सो आई होप कि जब वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो क्योंकि बीसीसी जय शाह के ही टेन्योर में ये 2-3 चीजें हुई हैं, तो इससे और एक लेवल आप हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जय शाह वहां पर कुछ बेहतर कर आगे बढ़े, सो दैट वो नेपाल के लिए भी अच्छा हो, नेपाल क्रिकेट के लिए अच्छा हो, और फिर हम ऑल टुगेदर वैसी सीरीज देख सके जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार है, जो नेपाल ग्रो होकर के राइवलरी जैसा कुछ हमारे सामने देखने को मिले। सो दीज वर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि यार अगर कमिंग डेज में हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और फिर यस, नेपाल 16th पोजीशन पर आ गया है 17 से ओडीआई रैंकिंग में। इस टॉपिक को लास्ट में मैंने इसलिए पिक करा बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं तो बात करने के लिए कुछ है नहीं, फिजूल की बात करने को हो सकता है बहुत कुछ होगा, लेकिन किसी और की वजह से रैंकिंग ऊपर हुई है, इससे बेहतर है कि वो टारगेट एट CWC L2 वहां पर क्या होता है, उस पर कैसे परफॉर्मेंस आती है, वहां जाकर आप किस तरह से खेलते हो। देखो वी ऑल नो, बी इट यूएसए, बी इट कनाडा, बी इट अफगानिस्तान, आप आज हरा दो कल हार जाओ, ये होता है और ये अक्सर होता है। सो इट्स बेटर कि वी वेट फॉर दैट डे जिस दिन वी प्ले दीज टीम्स एंड देन वी एंड अप बीइंग द बेस्ट टीम, तभी होगा ना भाई। आज वी टॉक अबाउट नेदरलैंड्स एंड हम बहुत तारीफ करते हैं, चाहे कोई भी बैठकर बात कर रहा हो, नेदरलैंड्स की तारीफ अक्सर होती है बिकॉज वी नो कि दे हैव डन सर्टेन थिंग्स, दे हैव अचीव्ड सर्टेन थिंग्स, तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। फिजूल में बैठ के मैं उनको गाली दूं तो फर्क वो नहीं होगा ना। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज कि कल को जब CWC L2 होगा तो वहां पर व्हेन यू विल प्ले, व्हेन यू विल परफॉर्म, उसके बाद जब आपकी रैंकिंग्स ऊपर आती हैं तो बोलने में ना ज्यादा मजा आएगा। मतलब तब अंदर से होगा कि हाँ यार हमने रैंकिंग अचीव करी है, ऐसा नहीं कि दूसरा खराब हुआ इसलिए हम ऊपर आ गए। बट आई नो कि ये मैटर करता है यार, जैसे आप टॉप 10 के क्लोज जाते जाते हो वैसे मैटर करता है। सो वी होप कि वो हो, बट उसको मैं उतना स्ट्रांगली नहीं ले रहा हूं फिलहाल। तो ठीक है, स्ट्रांगली मैं सिर्फ ये ले रहा हूं कि एनपीएल जो है वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर बनने वाला है। आई एम होपिंग टू मेक अ वीडियो कि जिस पर कि कौन से वो एसोसिएट्स वाले प्लेयर हैं जिस पर शायद एनपीएल में सबसे ज्यादा नजर होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यार एनपीएल होगा तो एसोसिएट वाले प्लेयर तो आएंगे ही आएंगे, वो तो शायद सबसे पहले आएंगे। सो ये देखना होगा कि कौन कौन से एसोसिएट वाले प्लेयर एनपीएल में आते हैं और वो कितनी तबाही करते हैं, और फिर ये देखना होगा कि कौन कौन से बड़े नाम आते हैं। खैर वो तो ऑप्शन टाइम पता चलेगा, बट एसोसिएट वाले टॉपिक पर हम डिस्कशन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं आपसे जरूर पूछता जाऊंगा कि एसोसिएट वाले कौन कौन से प्लेयर है जो आपको लगता है कि आ सकते हैं अपकमिंग, आ सकते हैं इस वाले एनपीएल 2024 में, और फिर नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा और उसके बाद डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। खैर आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे, और ये एक छोटा सा डिस्कशन जो मुझे अब अच्छा लगने लगा आप लोगों के साथ, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगने लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। यू गाइज हैव अ गुड नाइट, जो रात में देख रहा है, जो सुबह में देख रहा है, अगेन हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय गाइज, टेक केयर।